मैं एक बार इस ग्रंथ के माध्यम से फिर कहूँगा, श्राद्ध काल में जितना ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी होता है, श्राद्ध काल में गौ माता को भी उतना ही ग्रास देना भी उतना ही जरूर होता है। यदि श्राद्ध में अज्ञारी नहीं की जाती, श्राद्ध में गौ माता को यदि ग्रास नहीं दिया जाता, तो ना कोई देवता और ना कोई पूर्वज उस अन्न को ग्रहण नहीं करते। ऐसा वायुदेव इस बात को सुना रहे हैं, स्वयं वायुदेव ने बात कही। तो इस बात का बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। आप अपने अपने घरों में भी पहले गौग्रास दिया जाता है, गौ माता को पहले रोटी दी जाती है, जो बनाए पदार्थ। एक आनंद की बात मैं आपको बता दूं, जिस समय सूतक लग जाता है, आप देवताओं का भोग नहीं लगा सकते, लेकिन सूतक पातक में भी आप अपने चूल्हे पर बना करके गौ माता को देने का विधान, आप गैया को दे सकते हैं। 84 लाख योनियों में एक ऐसी गौ माता है जिसको सूतक नहीं लगता। नदियों को तो सूतक लगता ही नहीं है। सूतक में आप नदी स्नान कर सकते हैं, 1% भी कोई उसे सूतक नहीं लगता, कोई अपराध नहीं लगता है। वर्णन है गरुड़ पुराण में, तो बहुत विस्तार है, इसलिए तो अस्थियां लेके जाते नहीं है विसर्जन। जैसे नदियों में सूतक नहीं लगता, उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में गौ माता को कोई सूतक नहीं लगता। गाय इतनी पावन है, इतनी पवित्र है। तो श्राद्धि एप्सतुम दत्त्वा पुंडरीकस्य यत् फलम, देखिए जो श्राद्ध में गौ माता को ग्रास देगा, उसको प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनवाने का फल तत्काल प्राप्त होगा। ये महिमा है। पुंडरीक यानी भगवान जगन्नाथ, भगवान नारायण का एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ये बात लिखने लायक है। आप ये लिख लीजिए, नहीं आप भूल जाए। श्राद्ध काल में गौ माता को चारा चंदिया उसको ग्रास देने की, श्राद्ध काल में पूर्वजों के निमित्त आप गौ माता को गौ ग्रास देते हैं, उसे चंदिया उसे चारा देते हैं, तो उसका मतलब उसका पुण्य आप समझ रहे हैं। अब मैं तो यहाँ से कुछ बोलता हूँ तो आपको ये लगता होगा कि महाराज जी अपनी गौशाला की वजह से बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, हम गौशाला न चलाते होते तो भी ये शब्द मैं बोलता। ऐसा नहीं, आप दुनिया की कहीं किसी गौशाला में कीजिए, लेकिन अब तो मेरे लिए गुनाह हो गया है ज्यादा गैया मैया के ऊपर प्रवचन करने के लिए। अब मैं कोई भी बात गौ माता की करूं तो यही लगेगा कि महाराज जी चंदे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मन में यही बात आएगी। और लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। देखो कितनी सुंदर बात कही है। पुंडरीक नाथ भगवान जगन्नाथ का, भगवान विष्णुदेव का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित कराने से जितने फल की प्राप्ति होती है, श्राद्ध काल में गौ माता को गौग्रास देने से उतने फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा। उस घर में तो पानी पीने का धर्म नहीं है जिस घर की एक रोटी गौ माता को नहीं निकलती। गाय में तो संपूर्ण देवता विराजित है। इसी ग्रंथ में लिखा है, श्राद्ध काल में आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है और आपके पुरखों की कोई तिथि पड़ी है और वो ग्रास अपनी गैया मैया को आप दे देते हैं, तो आपके श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, श्राद्ध में कमी नहीं। जहां तक आप ब्राह्मण को बुलाइए। आज मैंने तमाम बातें करी हैं। ब्राह्मण बाएं हाथ से भोजन करेगा तो पितर भोजन नहीं करेंगे। भोजन करते समय उसके होठों में से आवाज आएगी, पितर भोजन नहीं करेंगे। बिना आसन के ब्राह्मण भोजन करेगा, पितर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भोजन करते समय, सब यही बात लिखी है, आज मैंने यहीं से बात को आरंभ किया है। भोजन करते समय यदि जल का पात्र पास में नहीं होगा तो भी पितर भोजन नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे। परोसने वाला बाएं हाथ से परोस रहा होगा तो पितर भोजन नहीं करेंगे। बाएं हाथ में बिना पात्र के आप सामग्री हाथ में रख करके, भले ही आप दाहिने हाथ से परोस रहे हैं, तो भी पितर भोजन नहीं करेंगे। श्राद्ध काल में पात्र में रख करके ही आप परोसें। ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं जो बहुत आनंद देने वाली है। बड़े बड़े पुण्य और सदकर्म बताए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। लेकिन ये 16 दिन जो पितर पक्ष के हैं, इसको कनागत भी बोलते हैं। इसमें पूर्वजों के लिए जो भी कुछ किया जाता है, इससे वंश वृद्धि, इससे धन वृद्धि, और बड़ी अच्छी बात लिखी है, इससे कुल वृद्धि। कुल कहते हैं कि जिसमें वंश तो ऐसा भी है जिसमें शराबी भी पैदा हो सकते हैं, हाँ, जुआरी भी पैदा हो सकते हैं, व्यभिचारी भी पैदा हो सकते हैं। इसमें कुल वृद्धि लिखा है। कुल उसे कहते हैं जिसमें सदाचारियों का ही जन्म होता है, बिगड़ों का जन्म होता ही नहीं है। तो इसमें लिखा है कुल वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है, जिनका कुल बिगड़ता नहीं है।